पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दम पर। यानी रात दिन पढ़ते थे, किताब खोल के रट जाते थे एक तरह से, और एग्जामिनेशंस देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अब वैसा नहीं होने वाला। यानी आपका हार्डवर्क से कहीं ज़्यादा मायने रहेगा स्मार्ट वर्क, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला बात, इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि रेस हमेशा घोड़ा जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है, याद रखिएगा। क्योंकि गधा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है घोड़े से, लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है। इसीलिए मेहनत आप गधा जैसा करिए, लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनली जीत पाएंगे, यानी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार CGL यानी बिहार सचिवालय में जो वैकेंसी आया है दोस्तों, 2187 पदों की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जिसमें सचिवालय सहायक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, यानी आपका एग्ज़ाम जो होगा, कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेबस क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी जानकारी आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही दोस्तों, इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा आपको एक जो एडवांटेज है वो कि आप एग्ज़ाम में 3 किताब लेकर जा सकते हैं। यानी आप एग्ज़ाम में 3 किताब को लेकर जा सकते हैं और एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों बिहार SSC CGL सचिवालय का, ये आपका 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपका जो पहला होगा वो PT का एग्ज़ाम होगा, और दूसरा जो होगा, यानी आप PT जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। पेपर 1 यानी PT में सिर्फ एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सिर्फ ओनली 1 एक पेपर रहेगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। देखिए, PT में उतने ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, रिक्तियों के संख्या के 5 गुना, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है इसका 5 गुना रिजल्ट PT में जारी किया जाएगा, जो लोग मेंस एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पेपर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यानी इतने समय में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये जो 3 सेगमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों सामान्य अध्ययन से। सामान्य विज्ञान एवं गणित से बात करें तो यहाँ से भी आपको 50 क्वेश्चंस रहेगा, और रीजनिंग से भी अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है, मे बी क्वेश्चंस में जब मिलाएंगे पेपर में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 50-50 डिवाइडेड है 3 पार्ट में। आपको 150 नंबर को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में देख लीजिए, आपको 2 टॉपिक को में बांटा गया है सामान्य अध्ययन को, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है समसामयिक विषय, समझ गए, करंट अफेयर्स एक तरह से, ठीक है। समसामयिक करंट अफेयर्स, समसामयिक जो घटना घटित हो रहा है उन चीज़ों से, भारत और उनके पड़ोसी देश, ठीक है। तो ये देखिए, कई बार होता है कि दोस्तों समसामयिक विषय में करंट अफेयर्स को जो लोग इंक्लूड करते हैं उसमें कई सारे टॉपिक इसमें शामिल होता है। एक तरह से इंडियन पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो समसामयिक कई बार इसमें आप पकड़ नहीं पाते हैं कि प्रश्न आखिर पूछा कहाँ से गया है, करंट अफेयर का सवाल है या फिर ज्योग्राफी का सवाल है या फिर पॉलिटी का सवाल है। तो ये करंट इवेंट से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये बातें आपको अक्सर, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा ये कहीं ना कहीं अभी नेशनल हो या इंटरनेशनल इशूज़ में ये टॉपिक जरूर रहा होगा, तभी ये प्रश्न वहाँ से डाला जाता है, ठीक है। तो समसामयिक विषय आपको 50 क्वेश्चन। भारत और उनके पड़ोसी देश से बात करें तो यहाँ से भी आपको डिवाइडेड मान के चलिए 20-25। तो भारत और उनके पड़ोसी देश, आजू बाजू में जो है राजधानी, करेंसी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। तो भारत और उनके पड़ोसी देश। और सामान्य विज्ञान एवं गणित में बात करें तो यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सामान्य विज्ञान से रहेगा और गणित से भी रहेगा। देखिए, गणित में बात करें दोस्तों तो गणित में आप मान के चलिए जो एडवांस मैथ आता है, यानी आपको जो भी चीज़ें होता है एडवांस मैथ में, आप चाहे अर्थमेटिक ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए, ज्योमेट्री ले लीजिए, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होता है और वो सारा चीज़ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सामान्य विज्ञान में बात करें तो सब टॉपिक को रखा गया है, यानी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है और जियो भी है। जियो कहने का मतलब है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी वन काइंड ऑफ साइंस का ही पार्ट होता है दोस्तों, तो इसको इसी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और थर्ड जो है रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों कि आपको सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना चाहिए।
सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पढ़ना चाहिए और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन। यहाँ पे दोस्तों सामान्य अध्ययन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि समसामयिक विषय के लिए आप घटना चक्र पब्लिकेशन का जो किताब आता है समसामयिक विषय पर, आप इसको पढ़ लीजिए। एनफ है दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत और इनके पड़ोसी देश में बात करें तो सबसे अगर अच्छा या तो लूसेंट को कवर कर सकते हैं या महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक आता है ज्योग्राफी का, या फिर देखिएगा महेश कुमार वर्णवाल का एक आता है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स उसमें रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, महेश कुमार वर्णवाल या फिर लूसेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक किताब को पढ़ सकते हैं, आपके लिए एनफ हो जाएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित में बात करें तो यहाँ पे चूंकि देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा तीनों के लिए सिर्फ लूसेंट्स को ही पढ़ के जाएं या काफ़ी है, या फिर अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो मैं बताऊँगा इसमें परीक्षा वाणी, याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा वाणी, ठीक है। परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस का जो किताब आता है अलग अलग सेगमेंट का आता है, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से और बायो का अलग से, और ज्योग्राफी का भी। तो ज्योग्राफी यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ये आप लूसेंट से भी कवर कर लेंगे, सिर्फ ज्योग्राफी वाला सेगमेंट तो आपका कवर हो जाएगा, यानी प्रश्न जो आएगा वो भिड़ जाएगा उससे। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, हो सके तो इसमें आप YouTube में आपको अच्छे अच्छे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं जहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्विज़ लगाइए रीजनिंग का, ठीक है। क्विज़ के लिए आपको बहुत सारा मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, और भी जो भी एप्लीकेशन है उसके जरिए आप यहाँ से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाते रहिए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप खुद ब खुद होते चला जाएगा, ठीक है। और जो दोस्तों मैंने बताया आपको 3 किताब जो लेकर जाना है, देखिए वो भी मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन में कि वो किताब या तो एनसीईआरटी से होना चाहिए, बीएससीबी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का होना चाहिए, या फिर आईसीएससी बोर्ड से ले जा सकते हैं। यानी इन्हीं में से किसी 3 सेगमेंट जो है आपका रीजनिंग से हो, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो और सामान्य अध्ययन, यानी 3 सेगमेंट के लिए आप 3 बुक लेकर जा सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है दोस्तों कैटेगरी वाइज, वो भी इसमें दिया हुआ है। यानी जनरल कैटेगरी से है तो आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी जाकर आप किसमें आएंगे, मेंस एग्जाम में आप आ पाएंगे, ठीक है। BC1 में देखेंगे तो 36.50 दिया हुआ है, BC2 34%, SC/ST में देखेंगे 32% दिया है, फीमेल ऑल कैंडिडेट 32% रखा गया है, और दिव्यांग विकलांग लोगों के लिए 32% है। तो दोस्तों ये है आपका बिहार SSC CGL सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताएं। इन किताबों को पढ़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चूंकि एग्जामिनेशंस का फॉर्म देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म शुरू हो चुका है, आवेदन आप कर रहे होंगे, कुछ लोग कर भी चुके हैं, तो मैं सभी को बताऊंगा चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा 2187 पदों का ये वैकेंसी है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन आवेदन करके आप आराम से आपका एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तरीके और सही तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप अपने एक सीट्स को फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर जो घटना चक्र है समसामयिक पर, इस पर अगर आप टॉपिक में देखना चाहते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए तो मैं इसका एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप चाहें तो वहां से बेहतर करंट अफेयर्स कैसे तैयारी करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से करें, किन क्लासेस को ज्वाइन करें, इनके बारे में जानकारी दिया हुआ है दोस्तों। वहाँ से आप इसको देख कर और जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये हुआ आपका बिहार SSC CGL का सिलेबस, इंपॉर्टेंट बुक, और इसके जो महत्वपूर्ण 3 किताब है जो कि आप एग्जाम में लेकर जाने का अलाउड किया गया है, इनको लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लेकर आप सभी के लिए लेकर अक्सर आते रहता हूँ। थैंक यू।